Hello friends, welcome back to our channel with another video and with another practical. I hope so you're doing well. और आज हम देखने वाले बेसिक्स लिनक्स का प्रैक्टिकल नंबर 4 that is execute file and directory manipulation commands. Okay, so let's get start our video. तो पहले हमारी कमांड जो है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड है. डायरेक्टरी दैट मींस की फोल्डर, ये आप ध्यान रखिए. विंडोज में हम उसको फोल्डर बोलते हैं, उबंटू में हम उसको उबंटू और लिनक्स सिस्टम में हम उसे डायरेक्टरी बोलते हैं और टेक्निकल टर्म्स में भी फोल्डर को डायरेक्टरी ही बोलते हैं. ठीक है, सो ये ध्यान रखिए आप. ठीक है, okay, and pwd command is a stand for the present working dictionary. Okay, and this is the most used command, linux command, to see the specific unix dictionary. Okay, so unix की डायरेक्टरी देखने के लिए हम pwd कमांड जो है प्रेजेंट वर्किंग डिक्शनरी जो कमांड जो है वो यूज करते हैं. सो एक बार रन भी करके देख लेते तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा. एंड इधर से pwd लिखा तो हम अभी होम फोल्डर में है और उधर से हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारे प्रैक्टिकल्स, राइट. सो इस फोल्डर में हम, ठीक है, दिस इज आल्सो द ट्री द पार्ट ऑफ द फोल्डर स्ट्रक्चर और द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, सॉरी डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. ओके, सो दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर दैट मींस रिसेंट, स्टार्टेड, होम, लिंक, डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स एंड एक्सेट्रा. ठीक है, सो ये रूट डायरेक्टरी है, सॉरी रूट डायरेक्टरी है. रूट डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं और फोल्डर्स के अंदर बहुत सारे फाइल्स अंदर फोल्डर्स होते हैं. ठीक है, सो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपने पढ़ा होगा तो. ठीक है, तो उसके अंदर pwd के अंदर फ्लैग्स रहते हैं. ठीक है, एल फ्लैग एंड देन आई थिंक सो एल फ्लैग रहता है एंड एक पी फ्लैग रहता है. ठीक है, सो एल एंड देन पी फ्लैग. सो एल फ्लैग रिजॉल्व द सिंबॉलिक लिंक्स. ठीक है, सो व्हाट इज द सिंबॉलिक लिंक्स आप एक बार आपके थ्योरी पार्ट से कवर कर लीजिए और आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा. ठीक है, बट दोनों का आउटपुट जो है वो सेम ही रहता है. ठीक, एंड इसका जो है जैसे कि इधर बताया रिजॉल्व द सिंबॉलिक लिंक्स एंड पी फ्लैग में हमें बताया एक्चुअल पाथ विदाउट रिजॉल्विंग द सिंबॉलिक लिंक. ठीक है, मैं सिर्फ एक परफॉर्म करके दिखाता हूँ आपको. ठीक है, सो पहला था एल एंड इसे रिजॉल्व, वो सेम ही आउटपुट देता है, ये ध्यान रखिए आप. ठीक है, एंड विदाउट रिजॉल्विंग इधर हमें सिर्फ लिखना है पी, कैपिटल में लिखिए. ठीक है, एंड आउटपुट जो है वो सेम ही देता है. ठीक है, सो दिस इज द यूज ऑफ द pwd दैट इज द प्रेजेंट वर्किंग डिक्शनरी. ओके, उसका यही यूज था. ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं हम हमारी अगली कमांड के, दैट इज द cd कमांड स्टैंड्स फॉर द चेंज डायरेक्टरी कमांड. ठीक है, सो हमें फोल्डर चेंज करना होगा तो हम टर्मिनल से ही चेंज कर सकते हैं फोल्डर्स. ठीक है, उसके पहले एक कमांड बतानी है मुझे, बहुत सिंपल कमांड है और बहुत यूजफुल कमांड है. ठीक है, दैट इज द लिस्ट कमांड. ठीक है, सो लिस्ट कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द फाइल्स इन द करंट वर्किंग डिक्शनरी. फाइल और फोल्डर दोनों को लिस्ट करने के लिए और शो करने के लिए लिस्ट कमांड यूज होता है. ये अभी के लिए आप याद रख लीजिए और से बाकी उसके ऑप्शंस वगैरह जो हम आगे देख लेते हैं. ठीक है, तो पहले फोकस करते हैं सीडी कमांड. सीडी कमांड मतलब एलएस कमांड यूज करेंगे हम सीडी कमांड दिखाने के लिए. ठीक है, सो इसके लिए मैंने वो भी बता दिया आपको. सीडी कमांड देख लेते हैं एक बार. ठीक, इसे क्लियर कर देता हूँ एंड देन सीडी कमांड. सो सीडी कमांड के पहले हम देख लेते हैं एलएस कमांड. अब एलएस कमांड से क्या हुआ, अभी एलएस कमांड से सारे फोल्डर्स जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो एलएस कमांड का इतना ही काम है, सारे फोल्डर्स जो है वो दिखाता है वो. ठीक है, अभी देखते हैं हम सीडी कमांड. सो सीडी कमांड अभी हम चेंज करनी है डायरेक्टरी. ठीक है, सो डायरेक्टरी चेंज करनी है, दैट मींस कि ऊपर से कौन से भी जितने भी नेम है, जैसे कि वीडियोस आ गया. ठीक है, वीडियोस आ गया, टेम्पलेट्स आ गया, तो उसके बाद स्नैप पिक्चर डाउनलोड्स. ठीक है, इधर किस में भी हम जंप कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, उधर हम जा सकते हैं, हमारी डायरेक्टरी जो है चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो मैं डायरेक्टरी चेंज करता हूँ, जैसे कि डाउनलोड्स लिखता हूँ इधर, डाउनलोड्स लिख जाने के बाद वो उधर जंप हो जाएगा. ठीक है, सो बट इधर अपने डी का स्मॉल लिखा इधर तो वो दिखाएगा नहीं. इट विल शो द नो सर्च फाइल और द डिक्शनरी. ठीक, नो सर्च फाइल और द डायरेक्टरी, सॉरी डिक्शनरी बहुत बोल रहा हूँ एनीवेज. तो इधर लिनक्स सिस्टम इधर केस सेंसिटिव. ठीक है, सो ये आप ध्यान रखिए. एंड इसके बाद इधर मैं लिख देता हूँ यूज विदिन सिस्टम. ओके, विदिन सिस्टम. सो अभी हम जाएंगे डायरेक्टली डाउनलोड फोल्डर के इधर. ठीक है, सो देखते हैं इसके ऑप्शंस है क्या. सो चेंज डायरेक्टरी का ऑप्शंस नहीं है. फोल्डर बनाने के लिए मेक dir जो कमांड है वो यूज होता है, वो भी हम देख लेते हैं. सो इट इज यूज टू क्रिएट द न्यू डायरेक्टरी इन द करंट डायरेक्टरी. ठीक है, सो इधर हम एक फोल्डर बनाते हैं, मल्टीपल फोल्डर्स भी हम बना सकते हैं, मतलब एक सिंगल फोल्डर भी हम सिंगल फोल्डर बना के देखते हैं. ठीक है, तो यूज टू मेक. सो अभी ये चेक करने के लिए, जैसे कि अभी आप बार बार तो इधर नहीं जा सकते. ठीक है, बार बार इधर नहीं जा सकते और चेक नहीं कर सकते, राइट. तो इसके लिए मैंने बताया था कि एलएस कमांड. ठीक है, सो एलएस कमांड से हम देख सकते हैं कि फोल्डर बना कि नहीं. ठीक है, सो जैसे कि अभी इधर आ गया BLP एंड फोल्डर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड. ठीक है, सो इधर मैं लिख भी देता हूँ. ठीक है, सो फोल्डर इज सक्सेसफुली क्रिएटेड. ओके, तो सक्सेसफुली का स्पेलिंग थोड़ा देख लीजिए. एंड उसके बाद आता है
इसको हमें रिमूव भी कर सकते हैं और मल्टीपल फोल्डर्स भी हम बना सकते हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो मेक दिया है हमने किया, हमने इधर लिखा BLP एंड देन अगेन एक practical number 4 लिखा BLP file exist and we cannot create the BLP file. Okay, so BLP file already exist and I think so practical 4 जो है वो बनाया होगा, ठीक है। मल्टीपल फोल्डर्स आप लिख सकते हैं, कॉमा वगैरह देने की जरूरत नहीं, स्पेस देने का और आपको बना सकते हैं और भी, ठीक है। और भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे कि pwd कमांड देखा, cd कमांड देखा, ls कमांड देखा, ठीक है। सो इसकी हम फोल्डर बना देते हैं, इधर हम लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल। सो ये हो गया मेक डायरेक्टरी का, ठीक है। ls कमांड मैंने पहले ही बता दिया था, पर अभी हमारा सीक्वेंस वाइज करते जा रहे हैं हम। दैट मीन्स कि हमारा मेक डायरेक्टरी हो गया, उसके बाद आता है ls कमांड। ls कमांड का यूज देखा हमने, अभी इसका देखते हैं। ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। ऑप्शंस भी एक बार देख लेते हैं। सो लिस्ट द ऑल द फाइल्स। सो पहला ऑप्शन है जैसे कि ls एंड लिस्ट ऑल द फाइल्स इंक्लूडिंग द हिडन फाइल्स, ठीक है। सो वाले डॉट वाले फाइल्स रहते हैं, डॉट वाले फोल्डर्स रहते हैं, वो दिखाता है, ठीक है। सो एक बार करके देखते हैं, ठीक है। सो ls एंड देन ए लिखा इधर हमने। सो ये जो डॉट वाले फोल्डर है, ठीक है, डॉट वाले जो फोल्डर है वो भी उन्होंने दिखाया, दैट इज द हिडन फोल्डर्स, राइट। हिडन फोल्डर्स वो एक सूडो कोड नहीं तो एक बैश कोड रहता है, उसके लिए वो फोल्डर्स यूज होते हैं, ठीक है। तो आगे समझ जाएंगे वो। उसके बाद आता है lsd। सो लिस्ट डिलीट, ओके, एक बार करके देखते हैं lsd। तो वही बताया उसने, लिस्ट ऑल द डायरेक्टरीज, ठीक है। सो लिस्ट ऑल द डायरेक्टरीज, लिस्ट डी। उसके बाद आता है लिस्ट आई। सो लिस्ट फाइल आइनोड इंडेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कि BLP का जो है वो 10586 और सबका आइनोड जो रहता है, आइनोड इंडेक्स रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एरे में, ठीक है, एरे में हम इंडेक्सिंग करते हैं, वैसे ही हर फाइल का जो है वैसे भी उसका भी आइनोड इंडेक्स रहता है, इंडेक्सिंग रहते हैं सबके, राइट। सो उसने बताया है। उसके बाद आते हैं LSL। सो लिस्ट विदाउट लॉन्ग फॉर्मेट शो परमिशंस, ओके, एक बार करके देखते हैं लिस्ट एल एंड इधर परमिशंस, राइट। सो परमिशन दैट मीन्स कि इधर हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और ये और भी परमिशंस है, रीड राइट ऑल परमिशंस है। जैसे कि आपको आगे जब सीखते जाएंगे आप, वैसे आपके प्रिविलेजेस एंड देन परमिशंस आपको पता चल जाएंगे, ठीक है। और इसके ऑल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि 2 यूजर्स है, उसने फाइल बनानी, उसके बाद ये 409 वाला जो है 4096, ये उसकी PID है, दैट इज द प्रोसेस ID, और द फोल्डर ID रहेगी वो। और उसके बाद कब बनाया हमने, ये 17 को बनाया और ये बाकी सब 18 को बनाया, राइट। एंड डेट भी उसने बताई। सो डिटेल इन्फॉर्मेशन देता है वो, ठीक। एंड ls कमांड इतना ही है, ठीक है। इट्स वेरी यूजफुल कमांड बाय द वे, ठीक है। इट्स वेरी यूजफुल कमांड ls कमांड। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट कंसेप्ट, दैट इज pwd cd मेक डायरेक्टरी एंड देन ls कमांड। वेरी सिंपल कमांड से, आपको नहीं समझा तो आप रिवाइंड करके फिर से देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम रिमूव कमांड पे। एक बार मुझे ये सब क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो आप अब आते हैं रिमूव कमांड पे, ठीक है। एक बार ls कमांड देख लेते हैं कितने फोल्डर हमारे पास है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 फोल्डर है, इसको हम रिमूव कर देते हैं यूजिंग द रिमूव कमांड, ठीक है। सो द रिमूव कमांड इज यूज्ड टू रिमूव द कमांड, ओके। सो इज यूज्ड टू रिमूव द फोल्डर्स और द डायरेक्टरीज, ओके। एक बार थ्योरी भी पढ़ लेते, एक बार नोट्स भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि is used to delete and remove the directory. So if a parent directory having the subordinates, then first all the subordinates will be deleted, then the parent directory is deleted, ठीक है। So that means कि अभी हमें डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर जितने सब ऑर्डिनेट्स है, दैट मीन्स कि सब फोल्डर्स है, सब डायरेक्टरीज है, वो सब उड़ेंगे, ठीक है, वो सब रिमूव होंगे। एंड उसके बाद डाउनलोड फोल्डर भी रिमूव हो सकता है, जैसे हमने कमेंट्स लिखी तो, ठीक है। सो सब फोल्डर हमें एक बार मैं पहले एक बताता हूँ मैं, एक फोल्डर रिमूव करके डिलीट करके। सो पहले BLP जो है वो रिमूव करते हैं, और इधर मैं लिखता हूँ कि यूज टू। सो ये कमांड रिमूव हो गया, सॉरी ये फोल्डर जो है वो रिमूव हो गया होगा, ठीक है। सो दिस इज द रिमूव। उसके बाद आते हैं, सो ये सारे उसके ऑप्शन है। ऑप्शन के पहले एक मुझे और एक बताना है, जैसे कि मल्टीपल फोल्डर्स भी आप डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि CD एंड ls लिखा, वो भी हो सकता है, राइट। ये हो गया। एंड उसके बाद आप ऑल एक साथ भी आप उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार बना के दिखाता हूँ आपको, दैट इज द BLP किया था हमने, एक बार BLP किया, PR1 किया, PR2 किया एंड देन PR3 किया, ठीक है। ये इतने फोल्डर बन गए हमारे। एंड उसके बाद हम इसे कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं, दैट मीन्स कि मेक दिया है एंड इधर सिर्फ स्टार लिखा हमने, तो कम्प्लीटली सॉरी RMDIR करना है हमें, एंड देन इट विल रिमूव ऑल द फोल्डर्स, ठीक है। जैसे कभी ls किया हमने तो नहीं दिखाएगा, क्योंकि ऑल डायरेक्टरीज आर ऑलरेडी हैव बीन डिलीटेड, ओके। उसके बाद आता है इग्नोर फेल ऑन एम्प्टी। सो ये बाकी कमांड जो है वो आप
कर लीजिए खुद से, ठीक है। और एक आपको बैक जाना होगा, ठीक है, आपको बैक जाना होगा, इस फोल्डर से एग्जिट करना होगा, तो आप CD लिखेंगे सिर्फ, तो आप एग्जिट हो जाएंगे और जिधर से आप उधर आ जाएंगे, ठीक है। So this is also the important thing। उसके बाद आता है वर्जन कमांड, हेलो कमांड, आपको ये सब पता है, और ये बाकी कमांड जो है आप एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। उसके बाद आता है कैट कमांड। सो कैट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट द फाइल एंड डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फाइल, ठीक है। सो एक तो हम डिस्प्ले भी कर सकते हैं कैट कमांड से, और वो देख भी सकते हैं, ठीक है। दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द कैट कमांड। ओके, लेट्स एक बार रन करके देखते हो, ठीक है। कैट कमांड, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो दिस सिंबल इज इंपॉर्टेंट, एंड इधर हमने लिखा सैंपल लिखने के बाद वो फाइल के अंदर जाएगा, फाइल के अंदर जाके हमें कंटेंट लिखना है, ठीक है। सो हेलो माय फ्रेंड्स कीप लर्निंग, ऐसा कुछ तो हमने लिखा, बराबर। ये लिखने के बाद इसे एग्जिट करने के लिए Ctrl+D दबाना है हमें, ठीक है। और ये होने के बाद हम इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। सो कैट लिखना है सिंपली, अंदर सैंपल लिखना है। सो उसके अंदर जाने के लिए वो सिंबल जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड वही ये जो डिस्प्ले किए हुए, ये जो हमने लिखा है इधर, ठीक है, ये जो हमने लिखा है उसे ही डिस्प्ले करने के लिए हम कैट सिंपल लिखना है, ठीक है। वो सिंबल नहीं लिखना है, ठीक है। सो इट विल ठीक है। सो हेलो माय फ्रेंड्स, वी आर परफॉर्मिंग द PR4 ऑफ द प्रैक्टिकल एंड देन कीप लर्निंग, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ द कैट कमांड। एंड उसके बाद आते हैं रिमूव कमांड। सो इट इज यूज्ड टू डिलीट द फाइल एंड देन डायरेक्टरीज फ्रॉम द फाइल सिस्टम, ठीक है। मेक डायरेक्टरी में जैसे कि रिमूव डायरेक्टरी, हम डायरेक्टरी रिमूव कर सकते हैं, और इधर से हम rm कमांड से जो है वो हम फाइल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो rm लिखा हमने, एंड देन सैम्प, एंड देन ये वाली कमांड जो ये वाली जो फाइल है मुझे रिमूव करनी है, और ये वाली फाइल भी हमें रिमूव करनी है। सो मल्टीपल भी कर सकते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। सो वो जो हमने फाइल जो है वो थी, वो इधर थी और इधर नहीं है, दैट मीन्स वो डिलीट हो गई, राइट। ओके, सो अभी देख रहे थे हम rm i वाला, ठीक है। सो इसे यूज करने के लिए rm i लिखा हमने, एंड i लिखने के बाद हमें फाइल का नेम लिखना है, ठीक है। फाइल का नेम लिखने के बाद उधर वो परमिशन पूछेगा आपसे, ठीक है, करनी है कि नहीं। सो नो लिखा आपने तो नो होएगी, ठीक है। एंड देन यस वाई लिखा मैं, दैट मीन्स यस, ठीक है। सो एक बार नो करके देखते हैं, एंड इट विल नॉट रिमूव, ठीक है। सो PRP मतलब जो फाइल थी प्रैक्टिकल 2 वो नहीं रिमूव हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली सेम देखते हैं अभी इधर वाई करके, तो वाई करके देख लिया, वो फाइल जो है वो रिमूव हो गई, ठीक है। सो दिस इज द RMI कमांड, ठीक है। दिस इज द RMI कमांड। उसके बाद आता है RMF command, that is the force different from further confirmation involved if a file is of right protect the outcome of the okay, एक बार करके देखते हैं वो। सो दैट मींस RMF एंड देन PR3, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगे थे राइट वाले, ठीक है। अभी वो देखना होगा हमें, तो वो कैसे देख सकते हैं, जैसे कि इधर से हमें देखा था, ठीक है, ये वाले लिस्ट में ऐसा inode एंड देन परमिशंस, ठीक है। सो LSL टाइप किया हमने, तो PR1 में जैसे कि इधर रीड एंड राइट है, रीड राइट रीड, ठीक है। सो इतने ही उसके परमिशन से, इसके लिए उसने परमिशन नहीं मांगी, ठीक है, इसके लिए उसने परमिशन। एंड उसके बाद आता है रिमूव कमांड, तो हो गया हमारा रिमूव एंड देन इसके बाद आता है F कमांड, दैट इज ऑलरेडी वी हैव सीन, ठीक है। उसके बाद आता है MV कमांड। सो MV कमांड इज यूज्ड टू मूव एग्जिस्टिंग फाइल or the directory from one location to the another location, and it is also used to rename the file or the directory, syntax option and then source destination, ठीक है। एक मिनट, PR4 एंड देन इधर LS, वो मूव हो गई, किधर मूव हो गई वो भी हम देखते हैं। तो CD कमांड से हम वो देख सकते हैं, ठीक है। एंड देन वो फाइल इधर मूव हो गई, राइट। इसके साथ ही हम उसे रीनेम भी कर सकते हैं, MV कमांड देन PR4 एंड देन PR4 लिखने के बाद हम इसमें लिखा PR4 ऐसा कुछ लिखा, ठीक है। सो LS कमांड में वो रिमूव भी हो गई, ठीक है। मतलब दो टास्क और दो ऑपरेशंस जो वो परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द वन कमांड, दैट इज द MV कमांड, एंड द MV कमांड इज यूज्ड टू, तो मैं लिख भी देता हूँ इधर, ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट, ओके। If you understand, let me know in the comments, okay। and उसके बाद आता है MV कमांड के बाद आता है मल्टीपल फाइल्स टू द स्पेसिफिक डायरेक्टरी। मल्टीपल फाइल्स भी हम कर सकते हैं मूव, ठीक है। उसके बाद आता है CP कमांड, एंड CP कमांड के बाद हमारा प्रैक्टिकल जो खत्म हो जाता है। CP कमांड दैट मीन्स कॉपी कमांड। सो CP कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल और द डायरेक्टरी, ठीक है। एक बार देख लेते हैं वो भी फटाफट से क्लियर कर देते हैं। एंड देन इधर लगते हैं CP, एंड देन CP के सिंटैक्स कैसा होता है, जैसे कि CP लिखा हमने सोर्स फाइल एंड देन डेस्टिनेशन फाइल, ठीक है। सो CP एक बार हम देख लेते हैं कौन से फाइल से, ठीक है। सो CP लिखा हमने, एंड देन PR1 और PR4 लिख देते,
एंड देन PR4 को हमें कॉपी करना है। एक मिनट, एक बार लिख भी देते हैं, एक मिनट। कैट लिखा हमने, देन PR4 लिखा, ठीक है। हेलो माय नेम इज ABC, ठीक है, ये लिखा हमने। इसके बाद इसको डिस्प्ले करना होगा, तो आप ऐसे डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट, सॉरी, इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। इसको डिस्प्ले करने के बाद एक फाइल तो नहीं बनाना, पर PR5 में हमें इसे कॉपी करना है, ठीक है। सो कैट लिखा हमने, PR5 लिखा, दिस इज द एम्प्टी फाइल, ठीक है, दिस इज द एम्प्टी फाइल, क्योंकि कुछ प्रिंट नहीं हुआ, दैट मींस इट्स एम्प्टी फाइल, राइट। सो CP लिखा हमने, CP लिखने के बाद इधर लिखा हमने PR4 एंड देन PR5, ठीक है। सो ये सक्सेसफुली आई थिंक सो हो गया होगा, ठीक है। सो इसे देखने के लिए हमें कैट एंड देन PR5, ठीक है। सो हेलो माय नेम इज ABC, ठीक है। सो दैट इज द यूज ऑफ द CP कमांड। सो एक बार फिर से लिख देते हैं इधर, तो ओके, आई होप सो अंडरस्टैंड। एंड इसके ऑप्शंस भी है बहुत सारे, जैसे कि कॉपी कंटेंट, when recursive is copied, then verbose CP command specify what is being done, help and then command, ये सारे ऑप्शंस जो है मैंने लिख दिए इधर, आप एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। सो आप क्या करिए, अभी आपको समझ गया होगा पूरा, ठीक है। सो आप ये ओपन कर दीजिए ये लिंक से, एंड इधर से आप आपकी मतलब जितना आपको समझ में आया होगा, आप ये सिलेक्ट करके आप आपकी नॉलेज जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन से आप फटाफट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ सचमुच में? अब मैं मांगूंगा और आप मानेंगे नहीं तो? मानेंगे, लेकिन अगर करेंगे नहीं तो पक्का करेंगे। सो अभी देखते हैं हम प्रोग्राम कोड में हमें ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर जो दिया है इन्होंने, दैट इज द MSBT KSCM ISCIM CO2K। सो ये पूरा स्ट्रक्चर हमें बनाना है। इसमें हम कौन से कमांड यूज करेंगे मैं बता देता हूँ, दैट इज द मेक dir कमांड यूज करेंगे, एंड देन CD कमांड हम यूज करेंगे, ठीक। सो फटाफट देख लेते हैं, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सो फटाफट देख लेते हैं। तो प्रोग्राम कोड चल रहा है हमारा, क्रिएट द MSBT स्ट्रक्चर, ठीक है। पहले हमें बनाना होगा मेक dir, दैट इज MSBT, ठीक है। MSBT के अंदर हमें 2 फोल्डर बनाने हैं, MSBT के अंदर बनाने, दैट मीन्स कि वी हैव टू चेंज अवर डायरेक्टरी, राइट। उसके अंदर हमें लिखना है, एक मिनट, मेक डायरेक्टरी ISCIM एंड देन KSCIM, बराबर है। KSCIM के अंदर हमें 2 फोल्डर बनाने हैं, दैट मीन्स कि वी हैव टू चेंज अवर डायरेक्टरी टू दिस वन, ठीक है। KSCIM के अंदर हमें 2 डायरेक्टरी बनानी है, एक डायरेक्टरी दैट मीन्स कि CO2K एंड IF2K, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ओके। एक बार हम LS करके देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि इधर का स्ट्रक्चर हमने देखा, तो पहले MSBT के अंदर हमने 2 फाइल बनाई, दैट मीन्स कि ISCIM एंड देन KSCIM के अंदर हमने ये 2 फाइल बनाई, दैट मीन्स कि ये वाला पोर्शन देखिए लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। सो MSBT एंड देन KSCIM देन CO2K, ठीक है, CO2K एंड देन IF2K, राइट। उसके बाद आते हैं हम बाहर निकलते, और बाहर निकलने के बाद हमें फिर से MSBT के अंदर जाना है। सो इधर से MSBT के अंदर गए एंड देन CD। सो ये मैंने कैसे किया बताया क्या, ये अपसाइड एरो एंड डाउन साइड एरो जो है ना, आप गेम खेलते हो उधर से आप कर सकते हो, ठीक। सो ये भी आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। उसके बाद आता है मेक dir हो गया ना, उसके बाद आता है CD एंड देन CD के अंदर हमें जाना है अभी ISCIM में, ठीक है। ISCIM के अंदर गए एंड देन इधर से हमने बनाया मेक dir, एंड मेक dir के अंदर हमें बनाना है CM2I, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर हमें बनाना था, ठीक है। LS किया हमने एंड देन वो भी हो गया, ठीक है। प्रोग्राम कोड का ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, सो इधर से मैं बाहर निकलता हूँ एंड देन बाहर निकलने के बाद सिंपली कैट लिखना है हमें, एंड देन इधर से P1 लिखना है, बाहर निकलना है, फिर से बाहर निकलना है एंड देन दैट्स इट, ठीक है। इतना ही हमें करना था, एंड देन इधर हमें P1 P2 P3 फाइल्स जो है वो बनाई है हमने, ठीक है। एंड उसके बाद अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। हमारी पावर है, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे, आज हमने कर दिया तो हम करेंगे, तो करो ना भाई। ओके, सो अभी देखते हैं हम एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में पहले कमांड हमें बताया कि राइट अ कमांड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क सीक्वेंसली, एंड सो पहला कमांड हमें बताया, पहला जो हमें बताया वो डिस्प्ले योर करंट वर्किंग डिक्शनरी, ठीक है। सो PWD कमांड में यूज करना है एंड देन दैट्स इट, राइट। ओके, सो इसे हमें क्लियर एंड देन CD कमांड तो हमें, ओके, एंड देन PWD हमें लिखना है, एक मिनट इधर लिख देता हूँ, डिस्प्ले योर करंट वर्किंग
डिक्शनरी, ठीक है। सो इसे प्रिंट करने के लिए हमें pwd कमांड यूज करना है एंड देन दैट्स इट, ओके। उसके बाद आता है क्रिएट डायरेक्टरी सब्जेक्ट इन द करंट डायरेक्टरी, सेकंड क्वेश्चन। एंड देन हमें बनानी है अभी सब्जेक्ट डायरेक्टरी, सो दैट मीन्स मेक dir एंड देन सब्जेक्ट बनानी है हमें, बराबर है। सो उसके बाद अंदर सो क्रिएट अ फाइल सैंपल सैंपल इन अ डायरेक्टरी सब्जेक्ट, ओके। सो अभी इसे फाइल बनानी है हमें, ठीक है। सो फाइल हम बनाते हैं कैट से, बराबर है। फाइल हम किससे बनाते हैं? कैट से, बराबर है। कैट एंड देन सैंपल से बाहर आना है, एलिस लिखना है और सैंपल इज क्रिएटेड, ठीक है। सैंपल इज क्रिएटेड, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद create a file abcd text, create a copy with the xxt and rename the original, okay। so create a file, first of all create करते हैं हम फाइल abcd, create a copy with xxt, ठीक है। so ये पूरा एक बार कॉपी कर लेते हैं और एक एक करके कर लेते हैं वो भी, ठीक है। वेरी सिंपल कमांड्स, एक करके हम कर लेते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, आई थिंक सो, यस 3-1, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, सो पहले हमें करना है फाइल बनानी है हमें, सो दैट मीन्स कैट एंड देन इसके अंदर abcd.txt बनानी है, बराबर है, ठीक है। ये बनाई हमने। ये बनाने के बाद क्रिएट अ कॉपी विद द xtt, ठीक है। सो कॉपी बनाने के लिए हम cp कमांड यूज करते हैं, राइट। सो cp लिखा इधर हमने, ठीक है। cp लिखा abcd एंड देन इधर टेक्स्ट किसके साथ बनानी है हमें? xxt, ठीक है। सो xxt भी आई थिंक सो बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अभी वैसे ही करके, नहीं हुआ तो बनाते हैं हम, ठीक है। इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। xxx एंड देन txt, ठीक है। सो नो सच फाइल ऑफ द abcd txt, abc लिखा है हमने, आप abcd लिख दीजिए, ठीक है। कोई नहीं है ना। उसके बाद कॉपी विद txt एंड देन रीनेम करना है। सो रीनेम करने के लिए हम mv कमांड यूज करते हैं, ठीक है। सो acd, सो ओरिजिनल, ओके। सो रीनेम द ओरिजिनल फाइल विद AACD, ठीक है। सो पहले हमें क्या करना है? ABC लिखा है हमने, abc.txt, उसे हमें AACD करना है, AACD.txt करना है, राइट। एक बार देखते हैं, AACD हो गया वो, ठीक है। एंड देन उसके बाद AACD, ओके। सो इतना ही करना है आई थिंक सो। So rename the original file with the AACD and delete the XTT file, okay। remove भी करना है हमें, so rm xxx and then txt file, ठीक है। ls कमांड एंड देन AACD भी हमने किया और देन xxt जो है वो भी हमने डिलीट कर दिया। I hope so you understand, and if you don't understand then rewind this and then please slow down the process and then you can understand, okay। so it will under, तो आपको समझ आ जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हुआ। पहले हमने बनाई एक फाइल कैट कमांड से, दैट इज द abcd बनानी है हमें। सो मैंने गलती से abc बनानी, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ओके। उसके बाद आती है क्रिएट कॉपी विद द xttt, दैट मीन्स cp कमांड हमने यूज किया, abcd लिखा एंड देन txt। आपको ऐसे ही लिखना है, मेरा abc हो गया, इसके लिए मैंने abc लिख के xtt कर दिया वैसे, ठीक है। उसके बाद आता है हमें रीनेम करना है, जैसे कि रीनेम द ओरिजिनल फाइल विद दिस वन, ठीक है, AACD, ठीक है। सो हमें mv लिखा, mv लिखने के बाद abc text.aacd, ठीक है। उसको चेक करने के लिए ls कमांड यूज किया हमने एंड देन ये लिखा हमने, राइट। उसके बाद हमें बताया है कि डिलीट द xtt कमांड, ओके। सो डिलीट द xtt नॉट कमांड, xtt फाइल, ओके। सो xx टेक्स्ट फाइल जो है वो हमें रिमूव करनी थी। सो rm कमांड हमने इधर यूज किया एंड देन xxx txt फाइल जो है हमने इधर रिमूव कर दी कंप्लीटली, और इधर से हमें चेक भी किया, सो ये फाइल अभी अवेलेबल है और ये वाली फाइल जो है वो रिमूव कर दी हमने, बराबर है, ओके। आई होप सो यू अंडरस्टैंड, ओके। एंड देन इधर डिस्प्ले द आइनोड्स ऑफ एनी टू फाइल्स एट द सेम टाइम, ठीक है। सो आइनोड्स हमें चेक करना होगा, तो आइनोड्स चेक करने के लिए आई थिंक सो इधर क्या करना है, हमें ls लिखना है एंड देन इसके बाद i लिखना है, देन i लिखने के बाद AACD.txt एंड देन सैंपल, ये दो लिखा हमने एंड देन ये दो लिखने के बाद उसकी आइनोड जो है वो हमें मिल गई, दैट इज दिस सैंपल की वाली आइनोड है एंड देन मतलब आइनोड मतलब उसका इंडेक्स नंबर है और AACD का ये वाला है, ठीक है। उसके बाद क्रिएट टू फाइल्स यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशंस, ठीक है। टू फाइल्स बना लेते हैं पहले, ठीक है। सो दैट इज द कैट एंड देन इधर यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है। सो कैट यूनिट 1 एंड देन यूनिट 2,
इनसे डबल फाइल्स क्रिएट नहीं होते कैट कमांड से, ठीक है, एक एक करके कर लेते हैं, ठीक है। ls कमांड सॉरी उसके अंदर वो हो गया, एंड इसके अंदर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक्सरसाइज 5 चल रहा है हमारा, ठीक है। सो ls देखते हैं, ls में यूनिट 1 एंड यूनिट 2 दोनों फाइल बन गए हैं, राइट। सो उसके बाद कॉपी द कंटेंट ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2, ठीक है। सो पहले हमें कुछ लिखना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है। तो पहले फिर से हम देखते हैं यूनिट 1 एंड देन हेलो, इधर से आते बाहर, इधर से बाहर आने के बाद जैसे कि हमें बताया कि कंटेंट ऑफ यूनिट 1 to 2, ओके। सो अभी कैट यूनिट 1 देखा हमने, सो दिस इज आई एम परफॉर्मिंग, एंड कैट यूनिट 2 देखा, सो इट्स एम्प्टी, नहीं इट्स ls, ओके। सो ls कमांड है उसमें, सो वो हम कट कर सकते हैं, ठीक है। कोई ना, कंटेंट कॉपी करना है सिर्फ हमें, ठीक है। सो cp लिखा हमने, cp लिखने के बाद यूनिट 1 एंड देन यूनिट 2, ठीक है। एंड देन इधर से कैट लिखा हमने एंड देन यूनिट 2 लिखा, ठीक है। सो 2 में कंप्लीटली कॉपी हो गया सक्सेसफुली, राइट। ग्रेट, डिस्प्ले द 2 आइनोड्स। सो अभी इसी के जो ये फाइल बनाई हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2, उसी का ही हम कर रहे हैं। लेट मी सी ls i एंड देन यूनिट 1 एंड देन यूनिट 2 के आइनोड्स बना देते हैं। सो दैट्स इट। एंड उसके बाद आते हैं थर्ड सब क्वेश्चन, दैट इज द रीनेम द यूनिट 1 टू लेसन 1, ओके। वेरी सिंपल, mv कमांड हमें यूज करनी है, यूनिट 1 टू रीनेम 1, सॉरी mv फिर से हमें यूज करते यूनिट 1 टू LESSION लेसन 1, ठीक है। लेस लिखते हैं एंड देन इसके बाद लेसन किधर गया, लेसन 1, ठीक है। सो दैट्स इट। इतने हमें बताया था करने के लिए। आपको नहीं समझ आया होगा तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं पीछे से, एंड वेरी सिंपल कमांड्स है, आप एक एक करके कमांड्स पढ़ भी सकते हो और खुद से ट्राई कर सकते हो। तो खुद से ट्राई करने का कोशिश करिए, एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर वाचिंग क्यूटीज। So that's it for the today. Have a great day and have a nice day as well as. So have a nice day. Good night. So please please I want to reach 1 million likes. So please sarapakara